Welcome to Mallama Public School. Welcome to Mallama Public School. Have a nice morning, students. मैं जगरूप मल्लामा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं। I hail, receive and welcome all the students in the online class of Mallama Public School. In the online class of Mallama Public School. All the students are also welcomed in the online class of Mallama Public School. Welcome to Mallama Public School. बेटे, आज हम कविता की श्रृंखला में अगली कविता को लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। एक कविता बीच में है जिसका नाम है क्या, द ट्रू ब्यूटी बाय थॉमस कैर्यू। ट्रू ब्यूटी थॉमस कैर्यू की है, उसका प्रसारण नहीं किया जा सकता है वीडियो के माध्यम से, इसलिए अगली कविता को लेने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। थॉमस कैर्यू की द ट्रू ब्यूटी बाद में पढ़ा दी जाएगी या क्लास में बता दिया जाएगा। प्रसारण इसका वीडियो के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं बेटे। तो हम इस कविता को लेके चलते हैं क्या, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। और वीडियो देखने के बाद तुम भूलोगे नहीं इस कविता को, सदैव ये कविता तुम्हारे दिमाग में याद आती रहेगी, इसे विस्मृत नहीं कर पाओगे। You will never forget this poem on his blindness, composed by John Milton, and you will always remember this poem after watching the video once or twice. नाम क्या है बेटे उस कविता का, On his blindness। बताओ क्या लिखा है, On his blindness। बहुत अच्छी कहानी बताएंगे हिंदी में और अंग्रेजी में, और आप समझ जाएंगे इस कविता का नाम क्या है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। कवि का नाम क्या है, जॉन मिल्टन। बेटे क्या नाम है, जॉन मिल्टन, JOHN, और मिल्टन ये जॉन मिल्टन है। बेटे समझ में आया, बाई जॉन मिल्टन। सबकी समझ में आ गया होगा, हमने कविता पढ़ाई है, पढ़ाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू टीच द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ाने जा रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, भी कुछ देखेंगे नहीं, केवल आपको सुनना है। कविता का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। ऐसी बातें बताएंगे तो सदैव तुम्हें याद आती रहेंगी, भुला ना सकोगे इसे देख कर तुम। बेटे देखिए क्या नाम है इसका, आन माने होता है पर। बताओ बेटे क्या, पर। हिज माने अपने, सबकी समझ में आ गया। ब्लाइंडनेस माने अंधेपन पर, अपने अंधेपन पर, अपने अंधेपन पर। बेटे समझ में आया, अपने अंधेपन पर। कविता का नाम क्या है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन माने पर, हिज माने अपने, ब्लाइंडनेस माने अंधापन, तो अपने अंधेपन पर। सबकी समझ में आया, अर्थात इसमें अंधकार की कोई बात होगी, अंधापन होगा, आंखें चली गई होंगी किसी की। बहुत ध्यान से सुनोगे। जॉन मिल्टन जो थे बेटे, बहुत ध्यान सुना, जॉन मिल्टन जो थे वो 40 या 44 वर्ष की आयु में अंधे हो गए थे। हमने क्या बताया बेटे, जॉन मिल्टन जो थे कवि थे और इंग्लैंड में वो रहा करते थे, और अपनी 44 साल की आयु में वो अंधे हो गए। सबकी समझ में आया। जॉन मिल्टन का प्रमुख कार्य क्या था, भगवान की उपासना करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, बेटे गॉड के प्रति समर्पित रहना, ये उनका कार्य था। तो उनकी भगवान की प्रशंसा में वो गीतों को लिखा करते थे, जिसे भजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भजन गाए जाते हैं, जिन्हें भजन के नाम से जाना जाता है। सबकी समझ में आ गया, ये उनका कार्य था। सबकी समझ में आ गया। और उनके पास ईश्वर की प्रशंसा में, ईश्वर की उपासना में, ईश्वर की प्रेरणा में कविताओं को लिखा करते थे वो। और जो कविताएं लिखते थे, इसका उनके पास टैलेंट था। टैलेंट माने प्रतिभा थी, माने हर आदमी कविता नहीं लिख सकता है। क्या लिख सकता है,
कमेंट करो। कभी नहीं कोई आदमी लिख सकता है, जिसके पास एक महान प्रतिभा होती है वही कविता लिख सकता है। तो जॉन मिल्टन रचना करते थे क्या? कविताओं की। किसकी प्रशंसा में? ईश्वर की पूजा अर्चना में कविताएं लिखा करते थे। यही उनका ध्येय था। सबके समझ में आया? जब वो अंधे हो गए, कौन? जॉन मिल्टन, तो कविता तो लिख नहीं सकते क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता, क्या लिखेंगे? अब जब दिखाई नहीं पड़ता तो क्या लिखेंगे? यहां से कहानी शुरू होती है। तो बेटे ऑन विद ब्लाइंडनेस नाम की उन्होंने कविता लिखी। तो उसमें बताया क्या कि मैं ईश्वर की प्रशंसा, ईश्वर की पूजा करना चाहता हूं। किसके माध्यम से? ईश्वर की पूजा करना चाहता हूं। किसके माध्यम से? कविताओं को लिखकर करना चाहता हूं। लेकिन विधाता ने, हे विधाता, तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरी आंखें छीन ली, मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए मैं क्या लिखूं? लिख नहीं पाऊंगा। और अगर लिख नहीं पाऊंगा तो ये बाइबिल में लिखा है। बताओ किसमें लिखा है? बाइबिल में। अब बाइबिल की बात बता रहे हैं बेटे, और ध्यान सुनोगे, कभी भूल नहीं पाओगे ऑन विद ब्लाइंडनेस कि मनुष्य ये है, इस मनुष्य के कंधे पर, ये मनुष्य है, इस कंधे पर, ये कंधा है मनुष्य का, इस कंधे पर एक ये कंधा है और इस कंधे पर, तो एक बायां कंधा है, एक दाहिना है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर है। तो एक बाएं कंधे पर शैतान, बताओ कौन? शैतान, प्रेतात्मा निवास करती है। बाएं कंधा इधर होगा, ये है शैतान। बताओ कौन है? शैतान बाएं कंधे पर होता है। बताओ कौन होता है? शैतान होता है, इविल स्पिरिट होती है। बेटे समझ में आया? दाहिने कंधे पर एक फरिश्ता होता है। बताओ कौन होता है? फरिश्ता। बताओ कौन? ईश्वर का जो देवदूत होता है वो किस कंधे पर होता है? बेटे बोलो। देव और दूत हिंदी में कहते हैं, अरबी भाषा में इसे कहा जाता है फरिश्ता। तो जैसे नाम सुना होगा क्या? फरिश्ते हटाएं कफन धीरे धीरे। मेरी मौत हो जाएगी तो फरिश्ते क्या करेंगे? मेरे कफन को हटाएंगे। मेरे बेटे फरिश्ते हटाएं कफन धीरे धीरे। तो फरिश्ता अरबी भाषा में कहा जाता है। बेटे समझ में आया? फरिश्ता किस भाषा में कहा जाता? अरबी भाषा में। और ये जो देवदूत है, जो फरिश्ता है, वो दाहिने कंधे पर रहता है। सबकी समझ में आ गया होगा हमारी बात? बताओ आ गई है? आ गया है? कहोगे आ गया है, हमारी बात समझ में आ गई है। तो मनुष्य दिन में कोई नहीं 24 घंटे में बहुत से काम करता है। जब बुरे काम करता, क्योंकि हम बुरे भी काम करेंगे और अच्छे भी करेंगे, हर मनुष्य का यही काम है। क्योंकि बाइबिल और कुरान में भी लिखा है। क्या लिखा है? बाइबिल में और कुरान में लिखा है। गडरिया की बाइबिल में और इस्लाम की कुरान में लिखा है। बताओ क्या लिखा है? लिखा है ये, बताओ क्या लिखा है कुरान में? कि बताते हैं गुनाह एक समुंदर है जिसकी था नहीं, और गुनाह से कैसे बचे कोई राह नहीं। कहना चाहता है गुनाह, गुनाह माने पाप, गुनाह माने पाप। तो गुनाह क्या है? पाप क्या है? एक समुंदर है, और समुंदर जो है उसकी गहराई मापी नहीं जा सकती। तो गुनाह एक समुंदर है जिसकी था नहीं, था माने था ही नहीं लगाई जा सकती है। पाप की था ही नहीं लगाई जा सकती है। संसार में पाप ही पाप है। गुनाह एक समुंदर है जिसकी था नहीं, और गुनाह से कैसे बचे? अल्लाह कोई राह नहीं, अल्लाह कोई राह नहीं। इस संसार में पाप से कैसे बचा जाए, कोई रास्ता भी नहीं है, कोई उपाय भी नहीं है। तो हर मनुष्य जो है इस संसार में जन्म लेता है तो कोई न कोई पाप करता है। दिन में 24 घंटे में 1-2 पाप हो जाते हैं, माने गुनाह हो जाते हैं। सबकी समझ में आया? तो जो पाप हो जाते हैं 24 घंटे में, वो शैतान के पास एक किताब है, वो अपनी पुस्तक में लिख लेता है। जो इविल स्पिरिट है, जो शैतान है, वो अपनी किताब में लिख लेता है जो हम पाप करते हैं 24 घंटे में। और ये दाहिना, बताओ दाहिने कंधे पर एक जो देवदूत है, खुदा का फरिश्ता है, तो ये क्या करता है? जब हम कोई अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, तो ये अपनी किताब में लिख लेता है। सबकी समझ में आ गया इतना? कहोगे हाँ आ गया है, समझ में आ गया। मैंने अच्छे काम करेंगे, आदमी अच्छे काम करता है 24 घंटे में, और बुरे काम करता है। जो बुरे काम करता है वो शैतान लिखता है। शैतान कहाँ बैठा? हमारे कंधे पर, बाएं कंधे बैठा, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। खुदा ने भेजे हैं, अल्लाह ने भेजे हैं
और जो अच्छे काम करता है तो दाहिना फरिश्ता माने दाहिने कंधे का जो देवदूत या फरिश्ता है वो अपनी किताब में लिखता। बाइबिल बताती है, प्यारे बच्चे बोलो, बाइबिल ये बताती है। तो सबके समझ में आ गया है। तो बताते हैं कि यदि 24 घंटे में हमने कोई पाप किया, 24 घंटे में पश्चाताप कर लें कि हे भगवान मुझे माफ कर देना, हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत मुझसे पाप हो गया है, यदि हम ऐसे प्रार्थना कर लें ईश्वर की तो ये अपनी पुस्तक से 24 घंटे में उसे मिटाएगा। यानी 24 घंटे में अगर तुमने कोई पाप किया, उसी 24 घंटे के अंदर तुमने हाथ जोड़कर प्रभु से बताओ क्या कर लिया है, अभिवादन कर लिया है कि अपने पश्चाताप कर लिया है, तो ये लिख नहीं पाएगा। लेकिन इसका जो लिखा हुआ उसे मिटाया नहीं जा सकता। सबकी समझ में आ गया। लेकिन बात यह है कि आदमी अच्छे काम बहुत कम करता है। हर कोई आदमी, किसी भी व्यक्ति को देखिए, अच्छे काम तो कम करेगा लेकिन बुरे काम ज्यादा करता है। ये सबके ऊपर निर्भर है, सबके ऊपर लागू है। यहां से लेकर राजा से लेकर रंक तक, माने जितने भी हैं, बताओ, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो और चाहे सामान्य आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, कोई भी हो, गुनाह करता है, पैसे के लिए हर काम करता है। बेटे समझ में आया? भले वो हत्या ना करे, भले वो बैंक ना लौटे, लेकिन अगर ये राजनेता है तो वो भी कोई न कोई गलत काम करता है और भले ना उसका पता चले। सबकी समझ में आ गया? तो इसका मतलब यह है कि पाप ज्यादा किए जाते हैं और बेटे जो अच्छे काम है वो कम किए जाते हैं इस संसार में सभी मनुष्यों के द्वारा। लेकिन जब आदमी मरता है, बाइबिल बताती है कि जब कोई व्यक्ति मरता है, मर जाता है और मरने के बाद उसकी जो रूह है, रूह माने आत्मा, उसकी रूह जो है, आत्मा जो है, खुदा के पास जाती है। खुदा बैठा है, ईश्वर बैठा है और ईश्वर के पास बताओ क्या है? तराजू है। बताओ क्या है ईश्वर के पास? ईश्वर के पास एक तराजू है और यहां ईश्वर बैठा है, ये तराजू ईश्वर के पास है। और क्या होता है इसमें? अच्छे जो देवदूत है, दाहिने फरिश्ते वाला, दाहिने कंधे में अपने अच्छे काम की किताब रखता है और जो बुरे काम की किताब है वो शैतान इसमें रखता है, बाएं पलड़े में। जिसका पलड़ा भारी होता है, बेटे समझ में आया, उसी के अनुसार खुदा जो है, ईश्वर जो है, गॉड है, वो दंड देता है व्यक्ति को। यदि उसने पाप ज्यादा किए हैं तो उसको वैसा ही दंड मिलेगा, यदि उसने अच्छे काम किए हैं तो उसको वैसा ही दंड दिया जाएगा। ये बाइबिल बताती है प्यारे बच्चों, यही इस किताब में लिखा हुआ है। जो पढ़ाएंगे पाठ, जो कविता पढ़ाएंगे उसमें यही लिखा है। और जो बुरे काम करेगा तो उसके पास यदि उसका पलड़ा भारी होगा तो ईश्वर उसके अनुसार दंड देगा। यदि उसका अच्छा काम का पलड़ा भारी होगा तो उसको जन्नत मिल जाएगी। क्या मिलेगा? जन्नत माने स्वर्ग मिल जाएगा। ये बताती है बाइबिल। सबके समझ में आया? तो बताते हैं। अब यहां कविता से देखो, कविता की बात कहते हैं। जॉन मिल्टन बताते हैं कि मैं अच्छे काम कर नहीं सकता क्योंकि मैं अच्छे काम करता था, मेरी आंखें खुदा ने तो छीन ली हैं, मैं तो अंधा हो गया हूं, अब क्या करूं? जब मैं मरूंगा और मरने के बाद मेरी आत्मा ईश्वर के सामने जाएगी तो क्या होगा बेटे? तो ये होगा कि ईश्वर मुझे दंड देंगे क्योंकि मैं अच्छे काम नहीं कर पाया हूं और मेरे बुरे कार्यों का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो जॉन मिल्टन रोते हैं और रोते हुए बड़बड़ाते हैं और ईश्वर से शिकायत करते हैं। उसी समय क्या होता है? उनकी आत्मा, किसकी? जॉन मिल्टन की, उन्हें बताओ सांत्वना देती है। ये कहती उनकी आत्मा उनसे कि हे जॉन मिल्टन, रो नहीं, ईश्वर से शिकायत नहीं करो, ईश्वर तो महान है। ईश्वर क्या है? महान है। एक अंधे आदमी से वो अपने सेवा के लिए या सेवा करने कराने के लिए कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ईश्वर बड़े दयालु हैं, ईश्वर बड़े महान हैं। वो आदमी जो अपने कष्टों को सहन करता है वही प्रभु का सबसे अच्छा सेवक होता है, क्योंकि जो ईश्वर ने दिया है अगर हम उसे अच्छी तरह सहन कर लें, चाहे हमें गरीबी दी है, चाहे अमीरी दी है और चाहे कष्ट दिए हैं, चाहे सुख दिए हैं, यदि उनको अच्छी तरह से हम स्वीकार कर लें तो यही तो सबसे बड़ी भक्ति है। कहता हजारों फरिश्ते जो होते हैं, हजारों देवदूत होते हैं, हजारों जो एंजल्स होते हैं, एंजल माने फरिश्ते, हजारों जो एंजल होते हैं, 1000 ऑफ एंजल्स,
कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ गॉड विदाउट टेकिंग रेस्ट। तो प्रभु की सेवा में इधर उधर गति करते हैं। इस जो मनुष्य है, मनुष्य के कार्यों और मनुष्य की पूजा की आवश्यकता प्रभु को नहीं है। हम प्रभु के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, लेकिन फूल बनाने वाला कौन है? गॉड है। गॉड ने तो हमारे लिए फूल बनाए हैं, हम उनके ऊपर क्यों चढ़ाएं? सबके समझ में आया? तो बताते हैं कि वो आदमी जो श्रद्धा से ईश्वर में विश्वास करता है वही ईश्वर का सबसे अच्छा सेवक होता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? हमें जो कष्ट भगवान ने दिए हैं उनको सहन करना चाहिए। और जो जॉन मिल्टन है, इनके पास कौन सा कष्ट है? अंधेपन का कष्ट है। अर्थात एक कष्ट को सहन कर लेंगे तो वही भगवान के सबसे अच्छे सेवक हो जाएंगे। यही बात इस कविता में लिखी है। बेटे क्या समझ में आ गई कविता? हिंदी में समझाती है, ये इसमें लिखा है, और तुम कहोगे कि हमारी समझ में नहीं आई। हमने तो एक एक बात बताई है। कक्षा 1 का लड़का समझ जाएगा हमारी बताई हुई बातों को सुनकर ही। सबकी समझ में आ गया? यस करो, कमेंट में लिखो ये समझ में नहीं आया है। बेटे कमेंट करना। और अब अंग्रेजी में सुनो, जिसका नाम होगा सेंट्रल आइडिया। नाम क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उसके बाद पढ़ाएंगे इस कविता को। सभी बच्चे समझ गए हैं? कहोगे यस। अंग्रेजी में सुनेंगे सभी बच्चे ध्यान पूर्वक। हिंदी में बताया गया है, उसका अनुवाद किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, डियर चिल्ड्रेन, लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग इन दिस क्लास। जॉन मिल्टन became blind when he was 44 years old. He could not see anything of this world, so this world seemed to him very large and wide. He had a talent to compose the poetry in the praise of God, but he could not do it. He could not do it because of his blindness. He thought in his mind that he would be given the punishment of God. He would be given the punishment of God because he was not able to serve God by writing, by composing the poetry. In this way, he thought that after his death, the punishment would be given to him by Allah, by God. In this way, his soul consoled him, saying that God is great. He is the creator of the universe. He has created all this universe. So thousands of angels carry out the order without taking rest. They are posted on land and ocean. In this way, he could not think about the greatness of God. So Milton thought in his mind that the man who suffers his difficulties without complaining, he is the best worshipper and the server of God. It is the theme and the central idea of this poem, namely On His Blindness by John Milton. सबकी समझ में आ गया बेटे? कहोगे ये समझ में आ गया। नहीं भी आया है तो हिंदी में कविता समझाई गई है और उसी का अनुवाद किया गया है अंग्रेजी में। कोई बात नहीं, एक बार में नहीं आई है, 2 बार वीडियो देखिए, सब समझ में आ जाएगा। शुक्र है अल्लाह का। बेटे कविता की लाइन देखिएगा, एक एक लाइन पढ़ाएंगे। अपने पास किताब खोल लो, ओपन योर बुक। On his blindness by John Milton. On his blindness by John Milton. टेक्स्ट देखो बेटे, बहुत अच्छी कविता है और इसकी कविता इंपॉर्टेंट भी है। सेंट्रल आइडिया आ सकता परीक्षा में, अथवा इसमें से कोई एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है। बेटे समझ में आया? और इसमें किस अलंकार का प्रयोग है, अलंकार भी पूछा जा सकता है लाइन दे करके। भाई अलंकार तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि लाइन देकर अलंकार पूछा जाए, लेकिन अलंकार की परिभाषा पूछी जाती है। 1-2 अलंकार आएंगे, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी पड़ेगी। कोई बात नहीं बेटे, इसको देखिएगा। लिखा है व्हेन माने जब, आई माने मैं, कंसीडर माने विचार करता हूं या सोचता हूं। जब मैं विचार करता हूं, व्हेन माने जब,
आई माने मैं, कंसीडर माने विचार करता हूँ। When I consider, जब मैं विचार करता हूँ। How my light is spent, how माने कि कैसे, my माने मेरी, लाइट माने प्रकाश या आंखों की रोशनी, इज माने है, स्पेंट माने खर्च होना, खत्म होना। बेटे समझ में आया कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। खत्म हो गई का मतलब क्या है? चली गई है। जब मैं विचार करता हूं कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। सबकी समझ में आ गया होगा। हाउ माने कि कैसे, माई माने मेरी, लाइट माने आंखों की रोशनी। लाइट का अर्थ क्या है बताइए? आंखों की रोशनी, आंखों का प्रकाश। इज माने है, और स्पेंट माने खर्च हो गया है, खत्म हो गया है, चला गया है। जब मैं विचार करता हूं कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। सबकी समझ में आ गया होगा? कहोगे यस, समझ में आ गया। पहली लाइन आगे लिखा है ईयर, ERE, ईयर माने पहले, ERE। बेटे ये शब्द है, क्या है? ERE, ईयर मीन्स पहले। सबकी समझ में आया? ईयर माने पहले। ये EAR नहीं लिखा है बेटे, ये YEAR नहीं लिखा है बेटे, समझ में आया? ये EAR माने होता है क्या कि जो पकड़े जाते हैं कान। ईयर माने क्या होता है? ये वर्ष होता है जो साल कहलाता है। और ERE का अर्थ होता है पहले। बेटे समझ में आ गया होगा? कहोगे ये समझ में आ गया है। ईयर माने के पहले, हाफ माने आधे, और माई माने मेरे, और डेज माने दिन। और दिन का अर्थ है मेरी जिंदगी के दिन, और जिंदगी का दिन होता उम्र। मेरी आधी उम्र से पहले, ईयर माने के पहले, माई माने मेरे, और हाफ माने आधे, और डेज माने दिन। दिन का अर्थ क्या है? मेरी आधे दिन, आधे माने मेरी आधी उम्र। दिन का अर्थ है उम्र। मेरी आधी उम्र से पहले, मेरी आधी आयु से पहले, कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। जब मैं विचार करता हूं। सबके समझ में आ गया? कोई ये लड़का, ये कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट ये नहीं कह पाएगा कि हमारी समझ में कविता नहीं आई, पता नहीं कैसे पढ़ाई गई और क्या पढ़ाया गया, क्या रामलीला की गई है क्लास में। बेटे कोई नहीं कह पाएगा। आज के बाद वीडियो 1-2 बार देखोगे सब समझ में आ जाएगा। मेरी आधी उम्र से पहले, कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। जब मैं विचार करता हूं तो बड़ा दुखी हो जाता हूं। ये लाइन अपने पास से कही जाएगी, मैं बड़ा दुखी हो जाता हूं जब मैं विचार करता हूं। ये तो इसमें लिखा है कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी मेरी आधी उम्र से पहले चली गई है। सबकी समझ में आया? तो लिखा क्या है फिर एक बार सुनो। When I consider how my light is spent, year half my days, year half my days, year half my days तक पढ़ाया है। ईयर माने के पहले, हाफ माने आधे, माई माने मेरी, और डेज माने उम्र। मेरी आधी उम्र से पहले, कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। जब मैं विचार करता हूं तो बड़ा दुखी हो जाता हूं। बड़ा दुखी हो जाता हूं अपने पास से जोड़ा गया है कविता को पूरा करने के लिए, नहीं तो कविता की लाइन पूरी नहीं होगी। हिंदी में समझाया क्या जाएगा? प्यारे बच्चे समझ गए हो? कहोगे यस। आगे लाइन देखो, इन लिखा है, इनका अर्थ है में, और दिस माने इस, और डार्क माने अंधकारपूर्ण, और वर्ण माने संसार। तो ये नहीं लिखा है। लिखा क्या है? कहते हैं ये संसार, दिस माने या, वर्ण माने संसार। अपने पास से कहोगे है, ये संसार है। ये संसार लगता है, जब अंधा कोई हो जाएगा तो उसको संसार लगता है। कैसा?
डार्क लगता है, डार्क माने अंधकारपूर्ण लगता है। तो मिल्टन को ये संसार कैसा लगता है? अंधकारपूर्ण लगता है। एंड माने और, वाइड माने विस्तृत माने बहुत बड़ा लगता है। ये संसार मुझे बड़ा और अंधकारपूर्ण लगता है। ये संसार मुझे बड़ा और अंधकारपूर्ण लगता है। किसको लगता? मिल्टन को। इनका अर्थ ये नहीं है, इनको हटाओ, इनको कविता को पूरा करने के लिए लिखा गया। कहता है दिस माने यह, वर्ड माने संसार, और सीम्स माने लगता, सीम्स लिखा नहीं है। कैसा लगता? वाइड माने विस्तृत लगता है, और कैसा लगता है? और लार्ज माने विस्तृत वही है, और कैसा लगता है? डार्क, डार्क माने अंधकारपूर्ण लगता है। तो ये संसार बहुत ही बड़ा और अंधकारपूर्ण लगता है। किसको? मिल्टन को। प्यारे बच्चे समझ गए इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड का अर्थ क्या है? इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, दिस माने या, वर्ड माने संसार, और लगता है अपने पास से लिखोगे कैसा लगता है? डार्क एंड वाइड। डार्क माने अंधकारपूर्ण, वाइड माने विस्तृत या बड़ा। तो ये संसार बहुत ही बड़ा और अंधकारपूर्ण लगता है। क्यों लगता है? तो कवि की आंखें चली गई हैं। कहोगे समझ गए हैं, लाइन हमने 2-3 पढ़ा दी है। आगे एंड माने और, दैट माने वो, वन माने एक, टैलेंट माने प्रतिभा। एंड दैट वन टैलेंट, और जो वो एक प्रतिभा थी। प्रतिभा कवि के पास काहे की है? कविता लिखने की। सब कोई कविता नहीं लिख सकता, जिसके पास प्रतिभा होती वही लिखता है। और जो वो एक प्रतिभा थी, और जो वो एक प्रतिभा थी। व्हिच माने जो, इज माने है, और डेथ माने मौत। मौत का है मरने के बाद। और हाइड माने छिपना, अर्थात खत्म होना। माने हमारे पास कोई हुनर है, अरबी भाषा में कहते हैं कोई टैलेंट है, कोई प्रतिभा है, तो जब हम मरेंगे तभी तो खत्म होगा। कहोगे तो कवि के पास काहे की प्रतिभा है? कविता लिखने की। कब खत्म होगी? जब कभी मरेंगे। तो कहता व्हिच माने जो, इस माने है, और डेथ माने मरने के बाद, हाइड माने खत्म होगी या छिपेगी। जो मेरे मरने के बाद खत्म होगी। क्या? और जो वो एक प्रतिभा है, मेरे मरने के बाद खत्म होगी। मेरे पास क्या है? एक प्रतिभा है जो मेरे मरने के बाद ही खत्म होगी। और जो वो एक प्रतिभा है, मेरे मरने के बाद खत्म होगी। कब खत्म होगी? कसम कुरान की, खत्म कब होगी? मेरे मरने के बाद खत्म होगी। क्या खत्म होगा? प्रतिभा मेरी। कौन सी प्रतिभा है? कविता लिखने की। किसके पास है? कवि के पास। कविता लिखने की प्रतिभा है, सबके पास नहीं होती है। कब खत्म होगी? मरने के बाद। एंड दैट वन टैलेंट व्हिच इज डेथ टू हाइड, और जो एक प्रतिभा है मेरे मरने के बाद खत्म होगी। सबकी समझ में आ गया होगा? एक एक बात बताइए। आगे लाइन देखेंगे, लिखा है लास्ट। लास्ट माने बेकार पड़ी हुई है। लास्ट माने पड़ी हुई है। LODGED, लास्ट माने पड़ी हुई है। सबकी समझ में आया? LODGED, लास्ट माने पड़ी हुई है। सबकी समझ में आया? पड़ी हुई है। और विद माने के साथ, मी माने मेरे साथ, यूजलेस माने बेकार। वो मेरे साथ बेकार पड़ी हुई है। कौन बेकार पड़ा हुआ? प्रतिभा। क्यों? क्योंकि मैं अंधा हूं, अब उस टैलेंट का, उस प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर सकता। वो तो मेरे साथ बेकार पड़ी हुई है। लास्ट विद मी यूजलेस, लास्ट माने पड़ी हुई है, विद माने के साथ, मी माने मेरे साथ, यूजलेस माने बेकार। वो मेरे साथ बेकार पड़ी हुई। कौन मेरे साथ बेकार पड़ा हुआ है? वो प्रतिभा। वो जो एक प्रतिभा थी, वो जो एक प्रतिभा थी, वो जो प्रतिभा है मेरे मरने के बाद खत्म होगी, मेरे साथ बेकार पड़ी हुई है। प्यारे बच्चे समझ गए हो? कह दोगे समझ गए हैं, एस कमेंट करो, एस समझ गए हो? यहां तक समझ गए हो? बेटे एक स्टेंजा खत्म हो गया। अब यहां से जब पढ़ा रहे हैं दूसरा स्टेंजा शुरू होने वाला है, और 3 ही स्टेंजा की शायद कविता बेटे देखोगे, 2 माने यद्यप, माई माने मेरी, सोल माने आत्मा, मोर माने बहुत ज्यादा, बेंट माने झुकी हुई है। किसी की आत्मा झुकी हुई होती नहीं। कहता यद्यप मेरी आत्मा बहुत ही झुकी हुई। आत्मा झुकने का मतलब है यद्यप मैं प्रभु के प्रति समर्पित हूं। सबकी समझ में आएगा हमने क्या बताया? कहता यद्यप मेरी आत्मा बहुत ही झुकी हुई है। आत्मा कभी नहीं झुकती।
माने मैं भगवान के प्रति बहुत ही समर्पित हूं, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत झुकी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट, दो माने यद्यप, माई माने मेरी, सोल माने आत्मा, मोर माने बहुत ज्यादा, बेंट माने झुकी हुई है। यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ही झुकी हुई है। समझ में आया झुकी हुई का अर्थ है? यद्यपि मैं बहुत ही समर्पित हूं किसके प्रति? टू सर्व माने सेवा करने के लिए। देयर विद का कोई अर्थ नहीं है। माई माने अपने, मेकर माने विधाता की, मेकर माने बनाने वाले, विधाता के। तो मेरी आत्मा किसके प्रति झुकी हुई है? अपने विधाता के प्रति। यद्यपि मेरी आत्मा अपने विधाता की सेवा करने के लिए बहुत ज्यादा झुकी हुई है। दो माई सोल मोर पेन टू सर्व देयर विद माई मेकर। सबकी समझ में आया? मेकर माने विधाता, टू सर्व माने सेवा करना, देयर विद का कोई अर्थ नहीं है। तो यद्यपि मेरी आत्मा अपने विधाता की सेवा करने के लिए बहुत ही झुकी हुई है, अर्थात सेवा करने के लिए समर्पित है। कौन समर्पित है? मेरी आत्मा। सबके समझ में आ गया? ऐस करो, कमेंट में लिखोगे कि हम समझ गए हैं। कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जो समझ ना पाए। रास्ते में सुनने वाला कोई आदमी हमारी बात को समझ जाएगा हम क्या पढ़ा रहे हैं। आगे लिखा है एंड माने और, प्रेजेंट माने वर्तमान में, माने आज। जब कविता लिख रहे हैं तो कह रहे हैं और वर्तमान में माने आज। माई माने मेरा, ट्रू माने सच्चा, अकाउंट माने लेखा जोखा। काहे का लेखा जोखा? मेरे अच्छे कार्यों का और मेरे बुरे कार्यों का जो लेखा जोखा है। समझ में आया लेखा जोखा? अकाउंट माने खाता होता है, खाते में लोग पैसा डालते हैं, नहीं हमारा अकाउंट उस बैंक में है। अकाउंट का मतलब पैसे का लेखा जोखा। यहां पर लेखा जोखा किसका है? पाप और पुण्य का लेखा जोखा है। बेटे समझ में आया? और सच्चा जब कहेगा तो पुण्य का लेखा जोखा हो जाएगा, बुरा जब कहेगा तो पाप का लेखा जोखा। कहता है माई ट्रू अकाउंट। ट्रू माने समझ गए हो क्या है? ट्रू माने क्या है? अच्छे कार्यों का लेखा जोखा, अर्थात पुण्य का लेखा जोखा। यद्यपि नहीं लिखा है, लिखा है एंड प्रेजेंट और वर्तमान में। और माई माने मेरा, ट्रू माने सच्चा, अकाउंट माने लेखा जोखा। तो कहना चाहता है और वर्तमान में मेरा सच्चा लेखा जोखा बहुत ही कम है। सच्चा लेखा जोखा कम का अर्थ यह है कि मेरे पुण्य का जो कार्यों का, अच्छे कार्यों का जो पलड़ा है वो बहुत ही कम है। माने सच्चा लेखा जोखा माने बहुत ही जो अच्छे कार्यों को बहुत ही कम किया है। बेटे समझ में आया? और वर्तमान में मेरा सच्चा लेखा जोखा बहुत ही कम है। बहुत ही कम है अपने पास से जोड़ा जाएगा। इसमें तो केवल इतना लिखा है माई टू अकाउंट, मेरा सच्चा लेखा जोखा वर्तमान में। इसका अर्थ क्या है? वर्तमान में मेरा सच्चा लेखा जोखा बहुत ही कम है, अर्थात अच्छे कार्यों का जो लेखा जोखा है वो बहुत ही कम है। क्योंकि अच्छे काम कभी कर नहीं पाया है, अंधा हो गया है। जब अंधेरा हो जाएगा तो कैसे कर पाएगा? बताओ, अच्छे काम कर पाएगा? कविता नहीं लिख पाएगा। अच्छे काम की यहाँ बात नहीं लिखी है, यहाँ ईश्वर की प्रशंसा में कविता लिखने की बात कही गई है। प्यारे बच्चे समझ गए होंगे? कहोगे यस। आगे चलते हैं। आगे लिखा है लिस्ट कहीं ऐसा न हो। इसमें किताब में छपा होगा सबकी लिस्ट। लिस्ट माने कम से कम। यहां लिस्ट नहीं लिखा है, LEST लिखा है। किताब छापने वाले ने गलत कर दी है किताब। लिस्ट लिखा है, इसका अर्थ है कहीं ऐसा न हो कि। लिस्ट माने कहीं ऐसा न हो कि। स्पेलिंग ये दिखा रहा किताब वाला, किताब वाले ने गलत किताब छाप दी बेटे। ये लिस्ट दिखा रहा, लिस्ट माने होता है कम से कम। बेटे क्या होगा? कम से कम। ये बना किससे है बेटे? बेटे समझ में आया? लिटिल से बना है, लिटिल लेस लीस्ट। तुमने सुना होगा लेस देन, उसी से बना है लीस्ट। सबके समझ में आया? लेकिन ये लिखा नहीं है, किताब छापने वाले ने गलत छाप दी। लिस्ट माने कहीं ऐसा न हो कि। लिस्ट माने कहीं ऐसा न हो कि। ही माने वह, बताओ कौन? भगवान। ही माने वो कौन? गॉड। रिटर्निंग, रिटर्निंग माने लौटने के बाद, अर्थात मेरे मरने के बाद। हमारा ये घर नहीं है, हमारा तो मुझे लौट कर ही जाना है। खुदा ने हमको किसी अच्छे काम के लिए करने के लिए यहाँ भेजा था, लेकिन वो काम मैं कर भी ना पाया और मैं मर गया, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? रिटर्निंग हो जाएगी मेरी। रिटर्निंग माने लौटने के बाद, अर्थात मरने के बाद।
चाइड माने डांटना या सजा देना, सबकी समझ में आया। CHIDE, चाइड माने डांटना या सजा देना। कहीं ऐसा न हो कि मेरे मरने के बाद वो मुझे सजा दे। कौन सजा दे? भगवान, क्योंकि वर्तमान में मेरा सच्चा लेखा जोखा बहुत ही कम है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे मरने के बाद वो मुझे सजा दे। सबकी समझ में आया। लेस्ट माने कहीं ऐसा न हो कि, ही माने वाह, रिटर्निंग माने मेरे मरने के बाद, चाइल्ड माने सजा दे। कहीं ऐसा न हो कि मेरे मरने के बाद वो मुझे सजा दे। सजा दे का मतलब है दंड दे। कहीं ऐसा न हो कि मेरे मरने के बाद वो मुझे सजा दें। क्यों सजा देंगे? क्योंकि वर्तमान में मेरा सच्चा लेखा जोखा बहुत ही कम है। तो सच्चा लेखा जोखा कम होगा तो ये अपनी किताब इसमें रखेंगे और ये भी अपनी किताब इसमें रखेंगे पढ़ने में। तो पढ़ना किसका भारी होगा? इनका भारी होगा, इनका कम होगा, क्योंकि सच्चा लेखा जोखा कम है। तो सजा किसको मिलेगी? मिल्टन को मिलेगी। ये बात कह रहे हैं, भूल न जाना बेटे। अरे बच्चों भूल न जाना। आगे लिखा है तत्कार, हमने कल बताया था DOES लिखा, पुरानी अंग्रेजी में D और OES लिखा जाता था, वहां पर TH बनाई जाती थी। और डच जब पहले आ जाएगा तो उसका अर्थ होगा क्या? सबकी समझ में आया। गॉड माने ईश्वर, एग्जैक्ट माने आशा करता है। EXACT लिखा है, एग्जैक्ट माने आशा करना। EXACT एग्जैक्ट माने क्या होता है? आशा करना। बेटे समझ में आया? क्या ईश्वर आशा करता है? डे लेबर, डे माने दिन, लेबर माने परिश्रम, दिन प्रतिदिन के परिश्रम की क्या ईश्वर आशा करता है? और लाइट डिनाइड माने, लाइट माने बताओ प्रकाश, डिनाई माने इनकार करना, जिसका छीन लिया गया हो, अर्थात अंधा आदमी। लाइट डिनाइड का अर्थ है अंधा आदमी। लाइट माने प्रकाश, डिनाई माने छीन लेना, इनकार कर देना। तो कहता है क्या ईश्वर एक अंधे आदमी से दिन प्रतिदिन के परिश्रम की आशा करता है? ये मिल्टन पूछते हैं, मैं तो अंधा हूं, मैं दिन प्रतिदिन कैसे उसका परिश्रम कर सकता हूं? क्या ईश्वर एक अंधे आदमी से दिन प्रतिदिन के परिश्रम की आशा करता है? क्या ईश्वर एक अंधे आदमी से, लाइट डिनाइड का अर्थ है अंधा आदमी जिसकी आंखें छीन ली गई हैं, प्रकाश छीन ली गया, ज्योति छीन ली गई है, क्या ईश्वर एक अंधे आदमी से, और डे लेबर माने दिन प्रतिदिन की, एग्जैक्ट माने आशा करता है? ईश्वर क्या एक अंधे आदमी से दिन प्रतिदिन के परिश्रम की आशा करते हैं? आई माने मैं, फाउंडली माने मूर्खता पूर्वक, आस्क माने पूछता हूं। मैं तो ऐसी बात मूर्खता पूर्वक पूछता हूं। मिल्टन कहते हैं मैं अपने आप से पूछता, अपनी आत्मा से मूर्खता पूर्वक पूछता हूं, क्या ईश्वर एक अंधे आदमी से दिन प्रतिदिन के परिश्रम की आशा करता है? बट माने लेकिन, यहां से अलंकार है पर्सनिफिकेशन, बट से लेकर हमने बताया, आगे समझाएंगे। बट माने लेकिन, पैसेंस माने धैर्य, लेकिन धैर्य, जहां पर कामा लगा वो पढ़ा नहीं जाएगा, बाद में पढ़ा जाएगा। सून माने शीघ्र, रिप्लाइज माने उत्तर देता है। बताओ कौन उत्तर देता? धैर्य माने आत्मा उत्तर देती है, लेकिन धैर्य तुरंत ही उत्तर देता है या शीघ्र उत्तर देता है। काहे का उत्तर देता है? जब मिल्टन ये पूछते हैं क्या ईश्वर एक अच्छे आदमी से, एक अंधे आदमी से दिन प्रतिदिन के परिश्रम की आशा करता है, तो उनका धैर्य उत्तर देता है। क्या धैर्य काम होता है? कहोगे नहीं होता है। जब किसी, बताओ, निर्जीव चीज को सजीव मान लिया जाए, निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, वहां पर पर्सनिफिकेशन अलंकार होता है। तो कहते हैं और लेकिन धैर्य, बट पैसेंस, सून रिप्लाइज, सून माने शीघ्र, रिप्लाइज माने उत्तर देता है, लेकिन धैर्य शीघ्र उत्तर देता है। टू प्रिवेंट, अब जहां से छूटा था वहां से पढ़ा जाएगा। टू प्रिवेंट माने रोकने के लिए, दैट माने उस, मरमर माने बुदबुदाहट को, बुदबुदाहट को जो पूछते हैं, मन में ही पूछते हैं, तो उस बुदबुदाहट को रोकने के लिए धैर्य शीघ्र उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? धैर्य। जो धैर्य उत्तर देता है वही अलंकार है पर्सनिफिकेशन। क्या उत्तर देता है? गॉड माने ईश्वर, और डज लिखा, ADOTH बना है तो डज हो गया। गॉड माने ईश्वर, डज नॉट माने नहीं, और नीड माने जरूरत है, कि ईश्वर को जरूरत नहीं है, खुदा को जरूरत नहीं है, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है। आइदर को हटाओ,
मैंस माने आदमी के, वर्क माने काम की। भगवान को किसी आदमी के कार्य की आवश्यकता नहीं है। आर माने अथवा, हिस माने उसके, ओन माने स्वयं के, गिफ्ट माने उपहारों की। और ना ही ईश्वर को मनुष्य के उपहारों की कोई आवश्यकता है, न तो ईश्वर को आदमी के कार्यों की और ना ही उसके उपहारों की कोई आवश्यकता है। ईश्वर के ऊपर फूल माला अगरबत्ती बेकार नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि ईश्वर को इसकी आवश्यकता नहीं है। किताब बताती, बाइबल बताती, हम नहीं बताते। लिखा है हु माने जो, बेस्ट माने अच्छी तरह से, बियर माने सहन करते हैं, हिज माने अपने, और माइल्ड माने शांति से हल्का होता है, शांति से सहन करते हैं। योग, वाई ओ के ही योग माने क्या होता है? वाई ओ के ही ये योग है। योग माने होता है जुआ, बाल वाला जुआ नहीं बेटे, बाल वाला जुआ नहीं। ये बैल के ऊपर रखा जाता था जुआ और खींचते थे बैल उसको, चाहे वो लहिया में खींचते हो, चाहे रब्बा में खींचते हो, चाहे वो हल जोतने में खींचते हो, और चाहे वे गन्ना पेरने में खींचते हो बैल, उसका नाम था जुआ। उनके ऊपर बहुत कष्ट होता था बैलों के ऊपर। तो इसका यहां पर अर्थ क्या है बेटे? कष्ट। इसका अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जो शांति पूर्वक सहन करते हैं। योग माने जुआ होता। कौन सा जुआ? जो बैल खींचते थे बेटे, समझ में आया? नहीं समझ पाए? लड़िया खींचते हैं तो उसका जुआ रखा जाता है इसके ऊपर गर्दन पर, और कभी खेत जोते हैं तो उसका भी जुआ रखा जाता। तुमने देखा नहीं होगा कि तुम्हारे सामने ऐसे चलते नहीं, हमारे जमाने में कभी चला करते थे। क्या चला करता था जुआ हमारे गांव में बेटे, समझ में आया? बैल इसे खींचा करते थे, गन्ना पिराई होती थी, बैल इसको खींचते थे, जुआ उनके रखा जाता था, और बेचारे बड़े परेशान रहते थे, मार भी पड़ती थी, चल रही बात। कसम खुदा की देखो आगे। हु माने जो, बेस्ट माने अच्छी तरह से, बियर माने सहन करते हैं, हिज माने अपने, और योग माने कष्टों को, माइल्ड माने शांति से। जो वो आदमी बेटे, समझ में आया? जो अच्छी तरह से अपने कष्टों को सहन करता है बेटे, समझ में आया? और दे माने वे ही, सर्व माने सेवा करते हैं, हिम माने उसकी, बेस्ट माने अच्छी तरह से। वही भगवान के सबसे अच्छे सेवक होते हैं। जो अपने कष्टों को सहन करते हैं वही भगवान के सबसे अच्छे सेवक होते हैं बेटे, समझ में आया? वही उसकी सबसे अच्छी तरह से सेवा करते हैं बेटे, समझ में आया? केवल 4 लाइन बची है, माने 3 लाइन बची है बेटे, अब खत्म हो गई गिफ्ता। कितनी अच्छी गिफ्ता थी। हिज माने उसका, बताओ किसका? ईश्वर का। स्टेट माने राज्य, उसका राज्य, किसका? ईश्वर का जो राज्य है। इस माने है, किंगली माने राजा के राज्य के समान। अर्थात यहां पर मेटाफर का प्रयोग हुआ है लाइन में, एक अलंकार होता मेटाफर। उसका राज राजा के समान है। समान शब्द की इसमें बताओ लिखे हुए नहीं है, यदि लिखा हुआ नहीं है लाइक, ऐसो और तुलना की जाए तो वहां पर मेटाफर अलंकार होता है, इसका नाम है रूपक अलंकार। तो हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज राजा के समान है। किसका? ईश्वर का जो राज है वो राजा के समान है। राम राज आने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम है कि राम राज आ गया है, तो उसका राज राजा के समान है बेटे, समझ में आया? थाउजेंड्स माने हजारों, हजारों कौन? फरिश्ते, एंजल्स जो हैं। एट हिस माने उसके, एट माने पर, बिडिंग माने आदेश पर। हजारों फरिश्ते, हजारों देवदूत उसके आदेश पर। स्पीड माने गति करते हैं, किसके आदेश पर? ईश्वर के आदेश पर हजारों देवदूत, हजारों फरिश्ते गति करते हैं। अर्थात आदमी की कोई आवश्यकता भगवान को नहीं है। भगवान के आदेश पर हजारों फरिश्ते गति करते हैं, माने इधर उधर दौड़ते रहते हैं। एंड माने और, पोस्ट माने तैनात रहते हैं, ओवर माने के ऊपर, लैंड माने पृथ्वी के ऊपर। कौन तैनात रहता है बेटे? बोलो। फरिश्ते तैनात रहते हैं। कहते हैं जल के देवता वरुण हैं, ये वायु के देवता ये हैं, ये अग्नि के देवता ये हैं बेटे, ऐसे बहुत से देवता हैं। 33 करोड़ देवता हैं, वही देवदूत हैं जो ईश्वर की आदेश का हर समय पालन करते हैं। तो आदमी के कार्यों की कब आवश्यकता ईश्वर को है बेटे? क्योंकि ईश्वर के, बताओ, जैसे राजा के राज्य में हजारों नौकर लगे रहते हैं,
वैसे भगवान के राज्य में हजारों फरिश्ते लगे रहते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। यही 33 करोड़ देवता हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। लिखा है एंड माने और, ओशन माने सागर, सागर माने जल, जल में तैनात रहते हैं, पृथ्वी पर तैनात रहते हैं और जल में तैनात रहते हैं। कौन? हजारों देवदूत या फरिश्ते, 33 करोड़ देवता। विदाउट माने के बिना, रेस्ट माने आराम के बिना, और कोई आराम नहीं करते हैं, ईश्वर के आदेश का हर समय पालन करते हैं। जैसे राजा के राज में हजारों नौकर चाकर उसके आदेश का पालन करते हैं, वैसे भगवान के राज्य में हजारों, बताओ 33 करोड़ देवता उसके आदेश का हर समय पालन करते हैं। तो आदमी के कार्यों और उसके उपहारों की भगवान को तो आवश्यकता ही नहीं। हम बेकार में ही भगवान के ऊपर अपने कार्य दिखाते हैं। हमको श्रद्धा रखनी चाहिए और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, यही सबसे बड़ी सेवा है। और जब हम श्रद्धा रखेंगे, हमें कष्ट होगा, उसको सहन करेंगे, तो हमें सबसे अच्छे भगवान के सेवक बनेंगे। कहता है विदाउट माने के बिना, रेस्ट माने आराम के बिना। फिर वही लिखा लाए, दे माने वे, आलसो माने भी, सर्व माने सेवा करते हैं, हु माने जो, वल्ली माने केवल, स्टैंड माने खड़े रहते हैं, एंड वेट माने प्रतीक्षा करते हैं। स्पेलिंग गलत किताब वाला छापा है, पता नहीं किसकी किताब छपी हुई है, कहां से किताबें मंगाई गई हैं। बेटे ऐसी किताबें कभी मत लेना किस राइटर की है, हर जगह गलत लिखता है किताब वाला। यहां पर है WAITE और उसने स्पेलिंग क्या लिखी है, WAITE, ये स्पेलिंग लिख दी। पता नहीं किस पब्लिकेशन की किताब चलाई गई जिसमें सब गलत ही छाप दिया है। प्यारे बच्चों, ये किताबें तो गलत छपी है। तो स्टैंड एंड वेट का अर्थ क्या है बताओ? जो स्टैंड माने खड़े रहते हैं, वेट माने प्रतीक्षा करते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? जो संयम धारण रखते हैं। कहता वही भगवान के सबसे अच्छे सेवक होते हैं जो संयम धारण रखते हैं। संयम नहीं समझ पाए हो? कहता है क्या? जो स्टैंड खड़े रहते हैं, वेट माने प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात कार्य करते हैं लेकिन परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करते, संयम धारण रखते हैं, वही भगवान के सबसे अच्छे सेवक होते हैं। दूसरी हिंदी में कहा जा सकता है जो अपने कष्टों को सहन करते हैं, वही भगवान के सबसे अच्छे सेवक होते हैं। यहां से कविता खत्म हो जाती है इस प्रकार। thus we can say that this poem is very interesting and based on the devotional song. It means that a man who suffers his difficulties patiently